अरे भाई 2 समोसे दे देना। अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कितनी देर से बोल रहा हूँ, 2 समोसे दे दे। हाँ जी भैया, बताइए क्या चाहिए आपको। अबे क्या चाहिए कि बच्चे, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, तेरे कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या? वो भैया मैं पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए मैंने सुना नहीं। क्या कहा? पढ़ाई कर रहा था? ये बेवकूफ ना किसी और को बनाना। अगर तूने पढ़ाई की होती ना तो तू आज ये समोसे नहीं बेच रहा होता। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं क्या पढ़ाई नहीं कर सकता? अच्छा, तो बता क्या पढ़ रहा था तू? ABCD? हाँ, नहीं, मैं नीट की तैयारी कर रहा था, वही पढ़ रहा था। क्या कहा? नीट की तैयारी कर रहा है? अबे तुझे नीट की फुल फॉर्म भी पता है? और तेरी हालत देख के कौन कहेगा तू नीट की तैयारी कर रहा है? अब सच सच बता, क्या पढ़ रहा था तू? मुस्कान, मैं बताता हूँ ये क्या पढ़ रहा था। ये पढ़ रहा हूँ कोई जोक की किताब, कौन चाचा कौन भतीजा। नहीं भैया, मैं कोई जोक की किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं सच में नीट की तैयारी कर रहा हूँ। और आप लोग ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? मैं क्या पढ़ाई नहीं कर सकता? अच्छा, वो जो पीछे तू इंस्टीट्यूट देख रहा है ना, 3 साल हो गया हमें वहां नीट की तैयारी करते हुए। 4 लाख रुपए फीस है पूरे साल की, और पर्सन ट्यूशन देते हैं वो अलग से, और पता नहीं क्या क्या। अभी तक हमसे तो एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तू कर लेगा। पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, दुनिया का कठिन से कठिन एग्जाम भी निकल जाता है। और आप दोनों देखना, मैं एक दिन नीट क्रैक जरूर करूंगा। हाँ करियो, लेकिन सपने में करियो, समझा? बड़ा है नीट क्रैक करने वाला, नीट क्रैक कर दूंगा। समोसे दे चल चुपचाप, चटनी डाल के। नीट क्रैक करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कंपाउंडर। मुस्कान, ऐसे दुखी होने का क्या फायदा? अब ऐसे दुखी होने से तू पास थोड़े ना हो जाएगी। यार, तू तो जानता है ना मेरा 4th अटेम्प्ट था। मुझे लगा इस बार तो पास हो जाऊंगी, पर इस बार भी फेल हो गई मैं। यार मुझे तो अपना समझ में नहीं आ रहा। घर वालों ने मुझे सारी फैसिलिटीज दे रखी थी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा क्या मुंह लेकर घर वालों के सामने जाऊंगा। भैया ये लीजिए, मिठाई खाइए। तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग क्या फेल हो गए और तू हमें मिठाइयां बांट रहा है? विकास, ये पक्का उस दिन का बदला ले रहा होगा हमसे, हमारे फेल होने की खुशी में जश्न मना रहा होगा। नहीं नहीं दीदी, मैं कोई बदला बदला नहीं ले रहा हूँ, वो तो मैं अपने पास होने की खुशी में मिठाई बांट रहा था। पास होने की खुशी में? तूने कौन सा एग्जाम दिया था? वो भैया उस दिन आप दुकान पर आए थे तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं भी नीट की तैयारी कर रहा हूँ, तो बस मैंने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया है और मेरे 720 में से 664 नंबर आए हैं। क्या तू तू सच बोल रहा है? बेवकूफ तो नहीं बना रहा हमें? नहीं दीदी, ये देखिए मेरा रिजल्ट। विकास, ये तो सच कह रहा है। तूने नीट का एग्जाम कैसे निकाल लिया यार? हम लोग तो कब से तैयारियां कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, सारी फैसिलिटीज लिए बैठे हुए हैं, हम अब तक क्रैक नहीं कर पाए। तूने कैसे क्रैक कर लिया? भैया एक बात कहूँ, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो, उस दिन आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा था। ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास अच्छी कोचिंग है, मगर मेरे पास वो चीज़ है जो शायद आप लोगों के पास भी नहीं। क्या? लगन। मेरे अंदर पढ़ाई करने की लगन है, इसलिए बिना किसी सुख सुविधा के भी मैं पास हो गया। और आपके पास तो सब कुछ था, अच्छी कोचिंग थी, पैसे थे, लेकिन फिर भी आप लोग फेल हो गए। अब मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ। उस दिन आप लोगों ने मुझसे कहा था ना कि ये समोसा और चाय बेच के तू पढ़ कैसे लेगा, मगर आप लोगों को एक बात बताऊं, जिसके अंदर पढ़ने की लगन होती है ना, वो चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी हालात में हो, वो पढ़ लेता है। मैं सुबह स्कूल जाता था, स्कूल से आने के बाद 4 से 5 घंटा यहाँ दुकान पर आकर समोसे बनाता था और फिर बेचता था, और फिर घर जाके वापस पढ़ाई करता था। और देखो, मेरी मेहनत रंग लाई, मैंने नीट क्रैक कर लिया। और बस आप लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग भी अगले साल बहुत अच्छे से मेहनत करना, ताकि आपका भी एग्जाम निकल जाए। क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना, वो किसी की भी मेहनत को खाली नहीं जाने देता, उसको सबका ख्याल रहता है। चलता हूँ।